जय बाबा जी की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव बाबा की जय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परम पूजनीय बाबा जी माँ की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे। तो अभी दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और कल मैं एक वीडियो डाली थी तो उसके अंदर आप लोगों के एक कमेंट काफ़ी दिख रहे थे कि आप एक वीडियो माला कैसे जपा जाता है, दशांश कैसे निकाला जाता है, जप किसे कहते हैं, एक माला किसे कहते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे कि पूरा दीक्षा ले चुके भक्तों के लिए एक वीडियो आप बनाइए। और कल लाइव भी आई थी तो आप लोग के ज़्यादातर प्रश्न वही थे। तो अभी मैं स्पेशली ये वीडियो आप लोग का इतना डिमांड था, डिमांडिंग वीडियो है आप लोगों के लिए, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें एकदम कि एक बच्चा भी वीडियो देखी तो समझ जाए कि कैसे हमें माला जपना है, जप किसे कहते हैं, एक माला किसे कहते हैं, दशांश कैसे निकालते हैं। क्योंकि मैं खुद दशांश अभी कर चुकी हूँ तो मुझे इसका पूरा नॉलेज हो चुका है, तो उसके बाद मैं आप लोग को क्लियर कर रही हूँ, तो आप लोग को बहुत सीख मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें सब कवर करूँगी। तो दीक्षा ले चुके हुए भक्त जो है वो सभी लोग वीडियो को ना आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो आपके संपर्क में लोग हैं जो दीक्षा ले चुके हैं, जो लेने वाले हैं, जो सोच रहे हैं, सबको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जब आप दीक्षा ले लेते हैं, जब आप माला जपना शुरू करते हैं तो हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए ना पूरा सामान अपने साथ लेके आई हूँ। और मैं जहाँ भी घूमती फिरती हूँ, मतलब घर पे हूँ या ट्रैवल के लिए बाहर हूँ, दरबार में हूँ, तो अपना एक आसन में हमेशा अपने पास रखी रहती हूँ, खरीदी हूँ। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते। आसन लेके नहीं घूम सकते तो गमछा भी आप लोग ओढ़ते होंगे, मतलब नीचे नहीं बैठना, एकदम ज़मीन पे कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे बिछा लेना है। तो अगर आसन खरीद लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए ये आसन हो गया। तो अभी आप ये आसन हो गया। अभी आप लोग प्रश्न ये करेंगे कि जो आसन है ये हम लेके घूम सकते हैं क्या? तो एकदम आप इसे लेके ना कहीं भी जा सकते हैं, कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे लेके जाइए, बिछाइए और माला जप कर सकते हैं। अगर घर पे ही रहते हैं तो जो जगह आप निश्चित करते हैं कि यहाँ पे आप माला जप रहे हैं तो डेली उसी जगह पे आप माला जपिए, क्योंकि वहाँ से हमारी एक एनर्जी जुड़ जाती है। तो अगर आप घर पे माला जप रहे हैं तो जिस जगह पे आप माला जप रहे हैं उसी जगह पे आपको माला जपनी है। अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं इस दरबार के पीछे की साइड में आई हूँ। तो आप लोगों को बिछा लेना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं खुद बिछा ली हूँ। ये बिछाने के बाद आप लोगों को ना दुकान से गौमुखी खरीद लेना है। आप देख रहे हैं इस तरह का आप लोगों को ना गौमुखी खरीद लेना है। ठीक है, ऐसा आप लोग गौमुखी खरीद लेना। ये खरीदने के बाद आपको आसन पे बैठ जाना है। आप जहाँ पे आपके घर में जहाँ पे आपका मंदिर घर होगा उसी के आसपास जिस जगह पे रोज़ बैठोगे वहाँ पे डेली बैठना है। अगर आप ट्रैवल करते हो, घूम फिर रहे हो तो वो एक अलग बात है, फिर वहाँ पे आप आसन उठा के कहीं भी जप सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये गौमुखी खरीद लेना है और आपको दीक्षा लिए हैं तो आपको पहनने वाली एक माला, सिद्ध माला मिलेगी और माला जपने वाली एक सिद्ध माला मिलेगी बाबा के द्वारा। तो इसके अंदर ही मैं अपने जपने वाली माला रखी हूँ। तो मैं अभी इसके अंदर से वो माला निकालूंगी नहीं, क्योंकि वो दिखाया नहीं जाता है किसी को, क्योंकि हम माला जपते हैं ना तो दिखाते नहीं है। मैं अभी आप लोगों को इस माले से ही कैसे जपना है वो पूरा क्लियर करूँगी, है ना। जो मैं माला पहनी हूँ सिर्फ समझाने के लिए, मैं आप लोग को इसके ऊपर भी समझा सकती हूँ लेकिन दिखाना नहीं, इसीलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ आप लोग को। ये जो माला है, ठीक है, इसको अभी आप लोग ये समझिए कि पहनने वाली माला नहीं, जपने वाली माला है। ठीक है, तो अभी आप लोग के प्रश्न एक ये भी थे कि ये जो माला है इसे पहन के ये कब कब उतार रहा है। देखिए वैसे तो अगर आप स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो जब हम लोग नहाने धोने जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, लेटरिन बाथरूम में जाते हैं, उस समय आप लोग इसको निकाल दीजिए, अच्छी बात है, निकाल देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रैवल में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, हम भूल जाते हैं, नहीं निकाल पाते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाबा माता को पता है सब बातें पता है बाबा माता को कि बच्चे, हम उनके बच्चे, वो उनका ख्याल हमारा हमेशा रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग का जो प्रश्न रहता है, आप लोग माला में
माला किसे कहते हैं, जप किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कुछ भक्तों को, जो पहले जिसको दीक्षा कभी पता ही नहीं थी, पूजा पाठ कभी पता ही नहीं थी, तो उसको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसको सुमेरु कहते हैं, ठीक है। इसको कभी लांघना नहीं है, आप सुमेरु कहते हैं और आप समझ जाइए सीधा सीधा कि ये हमारे बाबा हैं, ठीक है, ठीक है। ये इसको आप बाबा ही मान लीजिए, ठीक है। इस सुमेरु जो है इसको आप बाबा ही मान लीजिए, इसको कभी लांघना नहीं होता है। मान लीजिए आप माला जप रहे हैं, अब माला ये आप जप रहे हैं, जपते 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 जब आप यहाँ पे आएंगे तो जो नए भक्त वो गलती क्या करेंगे, वो इसी के ऊपर बढ़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। इसको लांघना कभी नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लांघना कभी नहीं है। अब मैं माला आप लोग को पहले जप और माला का फ़र्क बता देती हूँ। जब आप लोग एक एक मोती जो मंत्र आपको दिया रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओम नमः शिवाय मैं बोलती हूँ, जो भी मंत्र दरबार के आपको दिया हुआ मंत्र, जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र आपको मिलेगा, वो मंत्र किसी को भी आपको बताना नहीं है। कोई छोटे बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई जिसको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे कोई भक्त अगर दीक्षा ले रहे हैं तो उसका मंत्र पढ़ के आप बता सकते हो। बाबा माता से बाद में माफ़ी भी मांग लीजिएगा, लेकिन जो लोगों को सब पढ़ने लिखने आता है वो अपना मंत्र कभी किसी को बताए ना। तो क्या करना है, तो जब आप लोग एक एक मोती पे एक एक मोती को फेरते हो, जैसे ओम नमः शिवाय, 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 एक एक मोती को जब आप लोग ना पीछे 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 मंत्र जप करते हुए फेरते हैं तो इसे जप कहते हैं, ठीक है। आप जैसे कि अब इसके अंदर ये जो पूरी माला है, इसके अंदर 108 मोती होते हैं, ठीक है। तो 108 मोती को आप एक एक करके गिनती करते हैं, ओम नमः शिवाय, 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 आप गिनती करते हैं। तो ये जो है ना, इसको आप जप कर रहे हैं, 108 जप हो गया। लेकिन जब ये माला आप यहाँ से शुरू करते 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 पूरा आप एंडिंग में आ जाते, मतलब ये पूरा माला जब आप जप लेते हैं तो उसको एक माला कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है, समझ में आया? नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वापस मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगी। जब ये पूरी माला आप जप लेते हो तो उसको एक माला कहते हैं। जब 108 जो मोती है, जो नग दिए हैं, जब इसको आप पूरा काउंट कर लेते हो तो उसको 108 मोती को जब आप पूरा काउंट कर लेते हो, गिनती कर लेते हो, तो उसको एक माला कहते हैं। समझ रहे होंगे, नहीं भी समझ रहे होंगे तो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग बता दूंगी। तो अब इसको जपना कैसे, मैं आप लोग को ये बता देती हूँ। जो नए लोग हैं, ठीक है, जो नए लोग हैं उनको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो है, ये जो लास्ट वाली उंगली है, मुझे इसका संस्कृत नाम नहीं पता है, जो ये अपना ये फिंगर, ये है रिंग फिंगर कहते हैं। तो इस पे आप लोग को रख लेना है, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आपको जपना स्टार्ट करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपका जप चल रहा है, इसको जप कहते हैं, ठीक है, इसको जप कहते हैं। और ये जप करते 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 जब आप वापस यहाँ पे पहुँचेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपका जप चल रहा है, ठीक है। जब आप ये पूरा जप लेंगे तो उसके बाद इसको आपको लांघना नहीं है, ध्यान दीजिए, इसको लांघना नहीं है। इसी माला को पकड़ के धीरे से घुमा देना है, घुमा के फिर यहाँ से शुरू कर देना है, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको आ ही जाएगा, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये आपको लांघना नहीं है माला को। माला को यहाँ तक पहुँच गए, आप जप किए, जप करते करते यहाँ तक आए। ये आप लोग मेरा उंगली देख सकते हो, मैं रिंग फिंगर पे रखी हूँ। इस पे माला रखने के बाद इसको घुमा देना है। अभी प्रैक्टिकल आप लोग सामने रहते तो ज़्यादा कुछ समझ में आता, इसके अंदर इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो भी कोशिश करिएगा समझने का। तो क्लियर हो गया आपको। अब आप लोग कह रहे थे ना, आप लोगों को माला और जप में फ़र्क पता चल गया है। अब जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि दशांश कैसे निकाला जाता है, तो दशांश के बारे में आप वीडियो बनाइए।
तो जिस समय आप लोग मुझसे पूछ रहे थे उस समय खुद मेरा दशांश हुआ नहीं था, इसलिए बता नहीं पा रही थी। तो अब मैं आप लोगों को दशांश का पूरा वीडियो बनाकर बताऊंगी। अभी देखिए मैं यहाँ पे अपना नोटबुक भी लेके आई हूँ। पूरा आज मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाने वाली हूँ। मेरा कैलकुलेटर खुल गया है। कैलकुलेटर में आज आपको समझाऊंगी दशांश कैसे निकाला जाता है। जैसे कि ये जो माला है, गुरुजी कहते हैं कि मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 1.25 लाख जप करना है। ठीक है, 1.25 लाख जप करना है आपको। गौमुखी रख देते हैं अंदर। मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुरुजी कहते हैं कि 1.25 लाख जप करना है। 1.25 लाख यानी 1,25,000 जप आपको करना है। आप लोग को दिख रहा होगा, पूरा थोड़ा पास में लाकर दिखा देते हैं। 1,25,000 आपको जप करना है। ठीक है, अब इसका 10वां भाग हमें निकालना है। तो हमें इसका भाग देना है, 10वां भाग। तो कितना निकलेगा, यहाँ पे दिखाओ कैमरा, इस पे दिखाओ। देखिए 1,25,000। ठीक है, तो इसका गुरुजी कहे हैं कि 10वां भाग निकालना है। तो इसका हम लोग भाग देंगे 10 से। तो जब 10वां भाग देंगे, ठीक है, 1,25,000 भागे 10 करेंगे तो कितना आ जाता है, 12,500। ठीक है, इतना आया। यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया 12,500, ये आ गया। तो इतना हमें इसका दशांश निकालना है। तो ये आपका दशांश हो गया। दशांश का मतलब होता है 10वां भाग। तो जो हमने 1.25 लाख जप किया है उसका 10वां भाग निकालेंगे तो ये 12,500 जप आपको करना है। ठीक है, ये हो गया जप, ये हो गया जप। अब इसी को मैं माला में समझाती हूँ। अब इसको हम माला में निकालेंगे। तो 1,25,000 डिवाइड बाई 108 करेंगे तो कितना निकलता है, 1157.40। तो हम लोग राउंड फिगर मान लेते हैं। ये जो निकाला है इसको जप कहते हैं, जप। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। जो एक एक मोती पे जपते हैं ना, उसको जप कहते हैं। अब हम निकाल रहे हैं माला। ये हम एक माला निकाल रहे हैं। तो जो 1,25,000 है इसको डिवाइड बाई करेंगे 108, क्योंकि हमारा जो एक माला होता है उसके अंदर 108 मोती होते हैं। तो उस मोती को ही हमको जपना है। ठीक है, तो 108 जब करेंगे ना तो आप लोगों का 1157.40 पॉइंट समथिंग आता है। तो हम राउंड फिगर इसे मान लेते हैं 1158। ठीक है, इतना हम लोग पूरा राउंड फिगर मान लेते हैं। मतलब इतना माला हमें करनी है। कितनी माला करनी है, तो हमें इतनी माला करनी, 1158 हमें माला करनी है। ठीक है, अब ये जो इतनी हमें माला करनी है। अब इसका हमें 10वां भाग निकालना है। इसका 10वां भाग निकालना है, मतलब इसका दशांश निकालना है। तो 1158 डिवाइड बाई अगर 10वां भाग निकालेंगे तो कितना आता है, 1.1, मतलब 115.8। तो इसको अगर राउंड फिगर माने तो 116 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें कितना माला करनी है, सिर्फ 116 माला ही करनी है। 10 मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका 10वां भाग हमने निकाला तो 116 आया है। तो ये जो 116 आया है इतना ही हमें दशांश निकालना है। मैंने पूरा कोशिश किया है समझाने का आप लोग को। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। बस इतना समझ जाओ कि आप लोगों को 1158 माला करनी है। और जब जैसे आपका 1158 माला हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मंत्र सिद्ध करने के लिए 1158 का दशांश निकालना है। तो दशांश कितना आता है, 116 आता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने निकाला भी है ना, यहाँ पे पूरा मैंने निकाला हुआ भी है। तो इतना आप लोगों को मंत्र सिद्ध करने के लिए कर लेना है दशांश। और ये दशांश करने के लिए आपको हवन ववन नहीं करना है।
दरबार की अगियारी है, अगियारी को जला दीजिए। उसके सामने जो आपने 1100 माला का जो 10वां भाग निकाला है 116, उसका आपको बस मंत्र सिद्ध करना है। मतलब अपना जो माला है 116 बार आपको माला जपना है।